खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर जो शख्स बार बार पुलिस को चकमा देता रहा, उसने इतनी आसानी से सरेंडर कैसे कर दिया? जिस अमृतपाल की तलाश में पुलिस 36 दिनों तक दिन रात एक करती रही, वो अमृतपाल कैसे खुद ही पुलिस के सामने आ गया? माना जा रहा है कि अमृतपाल के सरेंडर की वजह उसकी पत्नी है। पत्नी पर एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद अमृतपाल कमजोर पड़ गया। दरअसल 3 दिन पहले 20 अप्रैल को ही भगोड़े अमृतपाल की पत्नी करणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया था। इसके बाद से वो जांच एजेंसी के राडार पर आ गई थी। माना जा रहा है कि अमृतपाल ने पत्नी पर एक्शन के बाद ही सरेंडर करने का फैसला किया। उसे डर सताने लगा था कि कहीं उसका पूरा परिवार पुलिस की राडार में ना आ जाए। उसे इस बात का भी अंदेशा हो चुका था कि वो अब ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। जांच एजेंसियों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसके सभी साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बता दें कि अमृतपाल और करणदीप की शादी इस साल 10 फरवरी को हुई थी। अमृतपाल के फरार होने के बाद करणदीप देश छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसे फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही पुलिस और जांच एजेंसियों ने रोक लिया और उससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। बाद में उसे अमृतपाल के गांव भेज दिया गया था। पत्नी पर एक्शन देख अमृतपाल कमजोर पड़ गया, जिसके बाद उसने सरेंडर का फैसला लिया। मोगा में उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पंजाब में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अमृतपाल को सीधे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। यहाँ स्पेशल सेल के अंदर उसे रखा गया है। बता दें कि अमृतपाल उस समय चर्चा में आ गया था जब 6 मार्च को अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए उसके समर्थकों ने अजनाला थाने पर धावा बोला था। इसके बाद उसने कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने अलग खालिस्तान की मांग भी की थी। इसके बाद ही उसके समर्थक और वो पुलिस के राडार पर थे। वो पुलिस से बचने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच घूमता रहा। आखिरकार रविवार को पुलिस की पकड़ में आया। फिलहाल अमृतपाल से पूछताछ की जा रही है।